नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा, एकता न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ मध्याह्न भोजन मजदूर एकता यूनियन सीटू ने सांसद चुन्नीलाल साहू के नाम उनके धमतरी स्थित कार्यालय में सांसद प्रतिनिधि उमेश साहू को ज्ञापन सौंपा। समूह के लोगों ने कहा कि छत्तीसगढ़ में जितने भी समूह की महिलाएं हैं उन्हें उचित मानदेय नहीं मिल रहा और न ही उनके लिए पेंशन की कोई योजना है। मध्याह्न भोजन बनाने वाली समूह की महिलाओं को अल्प मानदेय में घर परिवार चलाना बहुत मुश्किल होता है। पिछले कई वर्षों से वे इसकी मांग करते आ रहे हैं, लेकिन किसी भी सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इधर सांसद प्रतिनिधि उमेश साहू ने आए सभी पदाधिकारियों को आश्वस्त किया कि वो उनके पत्र से सांसद को जरूर अवगत कराएंगे। हम लोग की मुख्य मांग है कि अभी जो केंद्र सरकार जो बजट ला रही है उसमें रसोइया सहायिकाओं की मानदेय को लेकर थोड़ा विचार विमर्श करें, क्योंकि जब से मोदी सरकार केंद्र में आई है तब से जो 8 साल हो गया हम लोग के मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। ज़्यादा नहीं कहना चाहती, कम से कलेक्टर दर हम लोग के मानदेय को होना चाहिए। छत्तीसगढ़ मध्याह्न भोजन मजदूर एकता यूनियन के संगठन का मैं सरंक्षक। आगामी महीने में 1 फरवरी को केंद्र सरकार का बजट आ रहा है और हमारा जो फेडरेशन है मिड डे मील वर्कर फेडरेशन ऑफ इंडिया, उसने तय किया है कि पूरे देश में जितने भी हमारे लोकसभा के सांसद हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, उन सांसद महोदय को या उनके सांसद प्रतिनिधि महोदय को एक ज्ञापन दिया जाएगा। वो ज्ञापन केंद्र सरकार के पास पहुँचे, सांसद लोग हमारे मध्याह्न भोजन मजदूरों की मांगों को उठाएं, चूँकि हमारी 3 प्रमुख मांगें हैं। पहली मांग ये कि केंद्र सरकार द्वारा 2009 से जो 1000 रुपये आवंटित होता था वो बहुत कम है गरीब लोगों के लिए, इसलिए उसमें बढ़ोतरी की जाए। बजट में आवंटन में उसमें बढ़ोतरी की जाए। 60 साल के हो जाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, काम करते हुए महिला लोग, उनको पेंशन की पात्रता होना चाहिए, 2 जोड़ी ड्रेस मिले और कम से कम एक जो केंद्र और राज्य सरकार के जो मजदूरों के लिए कानून हैं और उन कानून के अंतर्गत तो राष्ट्रीय श्रम सलाहकार परिषद की जो बैठकें हुई 15 और 16 में 45वें और 46वें श्रम सम्मेलन की को मानते हुए उसमें ये तय किया गया कि एक मजदूर को कम से कम 800 रुपये रोजी प्रतिदिन मिलना चाहिए, जिसमें कि वो अपने बच्चों के लिए मनोरंजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रहन सहन, इन सब का विषय पर वो ध्यान दे सके और एक अच्छा जीवन यापन कर सके। तो हमारा ये आग्रह है और आज ही हम ये सांसद प्रतिनिधि महोदय उमेश साहू जी के निवास पर आए हैं, उनको ज्ञापन प्रेषित किए हैं माननीय चुन्नीलाल साहू जी सांसद महोदय के नाम से, ताकि ये ज्ञापन उनके पास जाएगा और केंद्र में बजट के समय जो बजट सत्र चलेगा वो हमारे मजदूरों की मांग को उठाएंगे, ये आशा और विश्वास। यहाँ रसोइया और सहायिका है जो पूरे काम करते हैं, 6 घंटे से काम करते हैं और इनको पैसा बहुत कम से मिल रहा है और दे भी रही है। 3 साल के बाद जो 300 रुपये सरकार दी भी है तो एकदम थोड़े से में है। या कुछ सोचेंगे महिलाओं के विषय में ऐसे बोले थे, लेकिन 300 रुपये बढ़ोतरी का वो भी लेट किया, 3 साल के बाद दिया तो जीवन यापन चलाने में दिक्कत होती है। तो हम लोग की सोच है कि एरियर्स के रूप में दिए जाए इसको। और जो केंद्र सरकार की योजना है आज भी बढ़ोतरी नहीं हुई है उनकी, तो वो सारे जो जिला राज्य में है पूरे राज्य में बढ़ोतरी हो रही है। एक यूनियन के माध्यम से हम लोग भी ज्ञापन दिए थे, तो केंद्र सरकार को भी पिछला वाला जो मनमोहन सरकार थी वो बढ़ोतरी किया था 2 गुना भत्ता, और ये आने पे केंद्र सरकार आई तो रद्द कर दिया। तो इस योजना को बैठक में लागू किया जाए। आप लोग को सिर्फ ये मांगे कि वो योजना को लागू हाँ, करें। लागू किया जाए ये कम से कम क्योंकि बजट में लाया था 2 गुना भत्ता, केंद्र सरकार जैसे ही सरकार बैठी ये रद्द कर दिया। क्या बोला कि रजिस्टर इधर है उधर है ऐसे बोल दिया। ये सब हमारी मांगे हैं। जो पेंशन मिलना चाहिए, बेरोजगारी भत्ता, जो ड्रेस मिलनी चाहिए जैसे कि आंगनबाड़ी महिलाओं को मिलती है,
पेंशन योजना ये सब। ठीक। अभी छत्तीसगढ़ मध्याह्न भोजन मजदूर एकता यूनियन C2 से है। ये लोग माननीय सांसद जी के नाम पत्र लेकर के आए हैं, जिसमें इन लोग का मुख्य मांग जो है मध्याह्न भोजन, अभी जो हमारा 1 फरवरी को बजट जो होना है, उस बजट में मध्याह्न भोजन का विषय ज़रूर हो। इन लोगों को जो वेतन कम मिलता है उसमें बढ़ोतरी हो, और साथ में पेंशन वगैरह की भी सुविधा हो, और इसके अलावा अन्य राज्यों में जो सुविधाएं इनको मिल रही हैं वो इनका मांग है कि वो हमारे छत्तीसगढ़ में भी ये सुविधाएं मिले, ताकि अपने जो जीवन का जो स्तर है उसको ऊंचा कर सके और बच्चों के भविष्य को ये लोग बेहतर कर सके। इसके लिए चिट्ठी देने आए हैं। चूँकि माननीय सांसद जी काफ़ी दूर रहते हैं, तो ये लोग अब मेरे कार्यालय में आए हैं, और मेरा कार्यालय 24 आवर 24 घंटा खुला रहता है। तो निश्चित रूप से माननीय सांसद जी को ये पत्र हम प्रेषित करेंगे, और सांसद जी के माध्यम से लोकसभा में इस मुद्दे को उठाया जाएगा। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।